हेलो चिल्ड्रन, टीचर ट्यूब वीडियोस के इस पार्ट में आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 8 को। गिवन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए और एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी सी पर। इसी तरह से बी एन परपेंडिकुलर सी डी पर हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर ट्राइंगल ए डी एम और ट्राइंगल बी सी एन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम RHS रूल का यूज करेंगे। इससे हमारा CPCT से हम एंगल डी को एंगल सी के साथ में इक्वल प्रूव कर देंगे। इसके बाद हमारी स्ट्रेटजी होगी अपोजिट एंगल्स को जो सम है वो 180 डिग्री बनाना। यहां पर पहले हम लेंगे इन दो एंगल्स को। ये दो दोनों एंगल हैं वो सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जैसे ये दो एंगल हमारे साथ में आते हैं, हम इस एंगल डी को रिप्लेस कर देंगे एंगल सी के साथ। तो एंगल सी जैसे ही आएगा, ए और सी दोनों ऑपोजिट एंगल्स आ जाएंगे और सम इनका बन जाएगा 180 डिग्री, एंड दैट विल प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। गिवन है AD इक्वल टू BC। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। इसमें एक चीज और है, AB जो है वो पैरेलल है CD के। ये भी पैरेलल है, ये भी हम दिखाएंगे। तो नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल दिखाई है, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दी, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ AM perpendicular on CD and BN perpendicular on CD। ये दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADM and triangle BCN इन दो ट्राइंगल की हम बात करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहां हम लेंगे सबसे पहले एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, जो कि ईच 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं। दूसरा हम लेंगे 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो कि हाइपोटेन्यूज होती है, AD इक्वल्स टू BC, ये गिवन है। और एक साइड AM विल बी इक्वल टू BN। क्यों होंगी ये? परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनकी लेंथ जो है वो इक्वल रहेगी। तो यहाँ पर ये राइट हैंड, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये एक साइड बन गई। RHS रूल से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखें। हेंस ट्रायंगल A हमने लिए थे ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरा लिया था BCN। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये क्यों होंगे? क्योंकि CP CT से हम इनको इक्वल कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है हमारी।
अब आगे ध्यान देते हैं। एंगल नाउ अब आगे देखते हैं। एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, इनका टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। और रीजन हम लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। इस वजह से इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 लिख लेते हैं हम। ओके, अब देखो ध्यान दीजिए बच्चे कि जो हमने लिया है यहां पर बी ए डी, ये बी ए डी जो ले रहे हैं ये बी ए डी यहां पर है, और ए डी सी, ये ए डी सी ये वाला एंगल है। अब यहां जो ये एंगल डी वाला जो एंगल है इसको हम सी एंगल के साथ में रिप्लेस करेंगे, जिसका नाम है बी सी एन, और जो डी एंगल है हमारा इसका नाम है ए डी एम। तो इसके साथ हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो दोनों का टोटल 180 डिग्री आ जाएगा। यही स्ट्रेटजी हमारी काम करेगी यहां पर। सो एंगल बी ए डी ये तो सेम रखेंगे, प्लस एंगल ए डी सी की जगह हम चेंज करेंगे, अब डी एंगल की जगह सी लाएंगे, एंगल बी सी एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। रेफरेंस देंगे, क्यों हमने ऐसा किया, तो रेफरेंस इक्वेशन नंबर 1 सीपीसीटी से हमारे पास ये आ रखा है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, जो कि ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स, हेंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा प्रूव हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियोस के लिए आप विजिट करें टीचर ट्यूब पर।